हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनोज जॉब इन्फॉर्मेशन एंड माय नेम इज मनोज और आप सभी को स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन रिक्रूटमेंट 2021 का डिटेल नोटिफिकेशन और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, फी पेमेंट एंड कितने पोस्ट दी गई पूरी डिटेल्स में जानेंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो को स्टार्टिंग करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन दी गई फ्रेंड। और इसके अंदर इनवाइटेड एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन ऑफ पर्सनल टू द फॉलोइंग पोस्ट इन आईबीपीएस के लिए दी गई फ्रेंड्स। देख सकते हो, देखिए यहाँ पर आपको पोस्ट कोड दी गई है एंड यहाँ पर पोस्ट नेम दी गई। जैसे कि यहाँ पर रिक्रूटमेंट किया जा रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी रिसर्च एसोसिएटेड, रिसर्च एसोसिएटेड, हिंदी ऑफिसर, आईटी सेंटर्स जो कि आईटी इंजीनियर, डाटा सेंटर के लिए, आईटी डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड टेस्टर के लिए भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट किया जा रहा है फ्रेंड्स। ओके, और यहाँ पर दी गई आपको सिलेक्शन प्रोसेस फॉर वेरियस पोस्ट विल बी एज फॉलोस। आपको यहाँ पर इस तरफ से आपको रिक्रूटमेंट की जाएगी फ्रेंड। जैसे कि आप देख सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ग्रुप एक्सरसाइज, प्रेजेंटेशन एक्सरसाइज एंड पर्सनल इंटरव्यू आपको किया जाएगा। और फैकल्टी रिसर्च एंड रिसर्च एसोसिएट के लिए ऑनलाइन एग्जाम होगा, आईटीएम राइटिंग एक्सरसाइज, ग्रुप एक्सरसाइज एंड पर्सनल इंटरव्यू होगा फ्रेंड्स। और हिंदी ऑफिसर के लिए ऑनलाइन एग्जाम, स्किल टेस्ट, आईटीएम राइटिंग एंड एक्सरसाइज एंड पर्सनल इंटरव्यू किया जाएगा। और आईटी इंजीनियर, डाटा सेंटर एंड आईटी डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको ऑनलाइन एग्जाम और स्किल टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू किया जाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर आपको दी गई इवेंट एंड टेंटेटिव डेट। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने से लिए 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 14 अक्टूबर 2021 तक यहाँ पर अवेलेबल रहेगा फ्रेंड्स। इस तरह से आप ऑनलाइन कर सकते हो। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटेटिव एप्लीकेशन जो कि एप्लीकेबल दी गई अक्टूबर नवंबर 2021 तक आपको एग्जामिनेशन हो जाएगा फ्रेंड्स। अक्टूबर लास्ट एंड नवंबर 1 2021 यहाँ पर एग्जामिनेशन के लिए शेड्यूल दी गई। और फ्रेंड्स, यहाँ पर कॉम्पेंसेशन दी गई ए नंबर में। पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ग्रेड दी गई, एकेडमिक लेवल दी गई बेसिक पे, एंड यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली फेयर मंथ आपको सैलरी इतना दी जाएगी। जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड जी लेवल होगा, एकेडमिक लेवल 12 होगा और बेसिक से 1,01,500 रुपीज़ दिया जाएगा। और मंथली सैलरी आपको 1,66,000 समथिंग आपको सैलरी दी जाएगी फ्रेंड्स। और फैकल्टी रिसर्च के लिए एफ ग्रेड यहाँ पर दी गई, एकेडमिक लेवल दी गई और 57,700 दी जाएगी। और आपको 98,651 सैलरी दी जाएगी। और रिसर्च एसोसिएट के लिए 74,203 सैलरी दी जाएगी। हिंदी ऑफिसर को 74,203 सैलरी दी जाएगी फ्रेंड्स। और आईटी इंजीनियर्स डाटा सेंटर के लिए डी जो कि ग्रेड होगा और 59,478 दी जाएगी फ्रेंड्स सैलरी। और आईटी डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 59,478 रुपीज़ सैलरी दी जाएगी। एंड आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड टेस्टर के लिए ग्रुप जो कि ग्रेड डी लेवल होगा और बेसिक से 35,400 रुपीज़ दी जाएगी। एंड बेसिक जो कि मंथली सैलरी 59,478 सैलरी दी जाएगी फ्रेंड्स। और यहाँ पर बी नंबर में दिया गया जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको जो कि यहाँ पर दी गई फॉर द पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर स्टैटिस्टिक्स के लिए आपको जो कि क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा और क्या करना होगा, यहाँ पर पूरे डिस्क्रिप्शन दी गई फ्रेंड्स। आप खुद ही चेकआउट कर सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, फैकल्टी रिसर्च एसोसिएट के लिए यहाँ पर बता दिया जाएगा फ्रेंड्स। रिसर्च एसोसिएट के लिए, हिंदी ऑफिसर के लिए दिया जाएगा फ्रेंड्स। और आपको क्या जो कि रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगी यहाँ पर आपको मेंशन की गई है। आईटी इंजीनियर डाटा सेंटर के लिए एंड आईटी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए यहाँ पर दी गई फ्रेंड्स। ओके, और द सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड टेस्टर के लिए भी। और यहाँ पर सी नंबर में दी गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आप देख सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन, मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस 1 अक्टूबर 2021 का आपको काउंट कीजिएगी फ्रेंड्स। इस डेट से आप हो जाना चाहिए। और यहाँ पर पोस्ट दी गई असिस्टेंट प्रोफेसर स्टैटिस्टिक्स के लिए एज मिनिमम 22 से मैक्सिमम 45 ईयर होना चाहिए फ्रेंड। और यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फ्रेंड्स पीएचडी एटलीस्ट 55% से होना चाहिए और 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दी गई है।
और यहाँ पर फैकल्टी रिसर्च एसोसिएट के लिए मिनिमम एज 27 और मैक्सिमम 40 ईयर्स दी गई। एंड पीएचडी होना चाहिए 55 मार्क के साथ। यहाँ पर कोई भी जो कि वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा है फ्रेंड्स। और रिसर्च एसोसिएट के लिए मिनिमम 21 जो कि एज होगा और 30 ईयर्स होगा। और पोस्ट ग्रेजुएशन से साइकोलॉजी एजुकेशन, साइकोलॉजिकल मेजरमेंट और साइकोमेट्रिक्स मैनेजमेंट से आपको 55% होना चाहिए फ्रेंड्स। और यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस दी गई। और हिंदी ऑफिसर के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर मिनिमम 21 से लेकर 30 जो कि दी गई फ्रेंड्स एज लिमिट्स। और मास्टर डिग्री होना चाहिए इसके लिए, ओके। और 1 ईयर का एक्सपीरियंस कंपलसरी फ्रेंड्स। और आईटी इंजीनियर डाटा सेंटर के लिए मिनिमम 21 से लेकर मैक्सिमम 35 ईयर्स होना चाहिए। और फुल टाइम बीटेक डिग्री से होना चाहिए फ्रेंड्स आईटी फील्ड से। और 3 ईयर्स आपको इस रिलेवेंट ट्रेड रिलेवेंट जो 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रेंड्स। और आईटी डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम आपको 21 से लेकर मैक्सिमम 35 होना चाहिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम दी गई फ्रेंड्स। फुल टाइम बीटेक एमसीए एमएससी आईटी एमएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। और 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रेंड्स इसके लिए। और यहाँ पर 7 नंबर में दी गई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड टेस्टर के लिए मिनिमम 21 से लेकर मैक्सिमम 35 ईयर्स होना चाहिए। और फुल टाइम बीटेक एमसीए होना चाहिए फ्रेंड्स। 3 ईयर्स एक्सपीरियंस मांगा गया फ्रेंड्स, ओके। और यहाँ पर दी गई फ्रेंड्स कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट, मल्टीपल एप्लीकेंट विल बी समरली रिजेक्टेड। आप अगर फ्रेंड्स मल्टीपल अप्लाई नहीं कर सकते, एक ही पर जो कि पोस्ट अप्लाई कर सकते हो। अगर मल्टीपल अप्लाई करते हो तो फ्रेंड्स आपको फॉर्म का रिजेक्ट की जाएगी। और यहाँ पर दी गई अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर खुद ही चेकआउट कर सकते हो। और कंडक्टेड ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए भी आपको सेंटर दिए गए एनेक्जर 1 में, मैं बाद में दिखाऊंगा फ्रेंड्स उसको, ओके। और टेस्ट स्ट्रक्चर दी गई द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन विच विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन इज ए फॉलोस दी गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको फॉर द पोस्ट ऑफ फैकल्टी रिसर्च एसोसिएट के लिए टेस्ट दी गई। एप्टीट्यूड इंग्लिश रीजनिंग एंड क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड 60 मार्क। और प्रोफेशनल 30 मिनट्स। एंड यहाँ पर 90 मिनट्स 30 मिनट्स दी गई, ओके। और रिसर्च एसोसिएट के लिए रीजनिंग के लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क। क्वांट के लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क। इंग्लिश के लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क। और जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क होगा। 200 क्वेश्चन 200 मार्क होगा फ्रेंड्स। और अलग अलग टाइम डिवाइड की गई। इंग्लिश मीडियम से होगा फ्रेंड्स 140 मार्क होगा, सॉरी 140 मिनट्स दी जाएगी। और ऐसे ही फ्रेंड्स फॉर द पोस्ट ऑफ हिंदी ऑफिसर के लिए रीजनिंग इंग्लिश जनरल अवेयरनेस हिंदी लैंग्वेज के लिए यहाँ पर दी गई मैक्सिमम मार्क दिए गए। और आपको टाइम ड्यूरेशन दी गई, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। और आईटी इंजीनियर डाटा सेंटर के लिए भी यहाँ पर दी गई एप्टीट्यूड एंड प्रोफेशनल नॉलेज 50-50 होगा फ्रेंड्स 100 मार्क, ओके। और 100 क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स। और कंप्यूटर टाइम ऑफ 90 मिनट्स दी जाएगी। वर्जन ऑफ इंग्लिश मीडियम से होगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ पर दी गई पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स आपको 0.25 मार्क नेगेटिव यहाँ पर रखा गया फ्रेंड्स आपको। और उसके बाद सिलेक्शन विल बी मेड बाय ए कमिटी एंड सच सिलेक्शन विल बी फाइनल। और उसके बाद ही आपको फाइनल मेरिट लिस्ट जन कीजिएगा फ्रेंड्स, ओके। और यहाँ पर हाउ टू अप्लाई दी गई, यहाँ पर देख सकते हो एच नंबर में स्टार्टिंग डेट 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 14 अक्टूबर 2021 तक आपको ऑनलाइन डेट करने के लिए अवेलेबल रहेगा फ्रेंड्स। और आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर स्टेप वाइज स्टेप दी गई, यहाँ पर खुद ही चेकआउट कर सकते हो। स्कैन देर फोटो सिग्नेचर यहाँ पर कितने रहेगा, साइज यहाँ पर पूरे डिटेल में दी गई फ्रेंड्स। और यहाँ पर एप्लीकेशन फी दी गई, इंटीमेशन चार्जेस एप्लीकेबल विद जीएसटी विल बी बोर्न बाय आईबीपीएस दी गई। ऑल कैंडिडेट के लिए 100 पेमेंट करना होगा फ्रेंड्स। ऑनलाइन बैंक ट्रांजैक्शन चार्जेस और ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी इंटीमेशन चार्जेस विल बी यहाँ पर दी गई है, ओके फ्रेंड्स।
और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर NX 01 में दी गई एग्जामिनेशन सेंटर, यहाँ पर टोटल आपको 18 सेंटर दी गई, यहाँ पर सेंटर कोड दिए गए एंड सिटी दी गई। यहाँ पर आप कौन से सिटी से बिलिंग करते हैं यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स एग्जामिनेशन के लिए। 18 जो कि सेंटर दिए गए है, यहाँ पर आप सिलेक्शन कर सकते हो, जो कि प्रेफरेंस दे सकते हो एग्जामिनेशन के लिए। तो ओके फ्रेंड्स, मैं इस नोटिफिकेशन का पूरी जानकारी दे दी है, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाली सभी जॉब नोटिफिकेशन का अपडेट रहने के लिए। और इस नोटिफिकेशन का डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, उससे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो फ्रेंड्स। और मुझे कुछ भी पर्सनली पूछना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर में मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो फ्रेंड्स, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई। थैंक यू।